हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज फिर लाइव आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करें और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब भी बहुत आशीषित हो। हालेलुया। जैसे कि आपने यहाँ सुना देखा टाइटल को, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस विषय में बात करने वाला हूँ। हालेलुया। हमारे जीवन की परेशानी क्या है, क्यों हमारी परेशानी दूर नहीं होती, आज इसको हम अच्छे से थोड़ा समझेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को करेंगे तो आप अपने जीवन के परेशानी से जो है ना बाहर आ पाएंगे। आज जो है बहुत सारे लोग अपने जीवन के परेशानी से बाहर नहीं आ पा रहे, उसका कारण यही है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अपने जीवन के परेशानी से उनको बाहर कैसे आना है। हालेलुया। और किस तरीके से है इस परेशानी से हमको बाहर निकलना है, आज इसी बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन सब विषय में क्या कहता है आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। क्यों लोग जो है अपने परेशानियों से बाहर नहीं आ पाते, उसका कारण को भी हम थोड़ा आज गहराई से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ऑलवेज एक ही चीज चाहता है कि हम अपने परेशानियों से बाहर आए। परमेश्वर का हमेशा से हृदय हमारे लिए ऐसा है कि वो चाहता ही नहीं कि हम कभी परेशानी में रहें। हालेलुया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हम परेशानी से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। आप देखे होंगे कई लोग फंसे हुए हैं अपने बीमारी में, बीमारी से बाहर नहीं आ पाते। कई लोग कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज से बाहर नहीं आ पाते। कई लोग अपने रिलेशनशिप में इतना ज्यादा फंस गए हैं, परेशान हैं कि उस परेशानी से बाहर नहीं आ पा रहे। कई लोग अपने काम काज में ऐसा फंसे हुए हैं कि वहां से बाहर नहीं आ पा रहे। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं आ पा रहे। हालेलुया। इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आने का कारण क्या है, क्या ऐसा करें कि इस प्रॉब्लम से बाहर आए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो परेशान है वही इस बात को समझ सकता है। हर एक व्यक्ति जो परेशान है वो चाहता है कि मैं अपने परेशानी से जल्दी बाहर आऊं। हालेलुया। लेकिन नहीं पता होने के कारण क्या करें, इसी कारण से हम परेशानी से बाहर नहीं आ पाते। हालेलुया। अगर आपको परेशानी से बाहर आना है तो मैं आपको डायरेक्टली अभी बता दे रहा हूं, अगर आपको परेशानी से बाहर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा आपको। अगर आपके जीवन में दिक्कत है, आपको उससे बाहर आना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में बहुत जगह से आप फंसे हैं, आप बहुत मायूस हो चुके हैं, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। हालेलुया। वो एक काम ये है, आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। बिना लड़े कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आपको लड़ना पड़ेगा। जब तक आप लड़ोगे नहीं, तब तक आप जो है कभी अपने परेशानियों से बाहर नहीं आ पाओगे। हालेलुया। अब लड़ना किससे है? हालेलुया। हमको लड़ना है शैतान से, क्योंकि हमारे जीवन में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम का कारण जो है, 99% जो प्रॉब्लम जो है शैतान के द्वारा ही होता है। हालेलुया। अगर आप इब्रानी हुआ किताब को निकालेंगे, अध्याय 11 उसका पद 32 से मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे और समझेंगे इसमें क्या लिखा है। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और इफ्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धारा से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के फौजों को मार भगाया। हालेलुया। कई जगह परमेश्वर का जो वचन है इस चीज को हमको बताता है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल जो मैच्योरिटी तब आती है, पता है, जब आती है जब आप उससे लड़ते हैं। किससे? शैतान से। अगर आप मैच्योर हो चुके हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये सारे जो लोग थे, चाहे वो गिदोन हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो दानियल हो, इन लोग सब ने शैतान से लड़ा। हालेलुया।
आपको लड़ना पड़ेगा शैतान से, तब जाके जो है आप अपने परेशानियों से बाहर आओगे। हालेलुया। आप बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। आपको पता है, आप सबको पता है कि आपको लड़ना है, लेकिन आप लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और ये कौन सा लड़ाई है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, निर्बलता 34 में बोलता है, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले करके। निर्बल जरूर थे, फिर भी बलवंत हुए, और लड़ाई में क्या हुए, वीर निकले करके परमेश्वर का वचन कहता है। हो सकता है आज आप भी निर्बल हो। हालेलुया। हो सकता है आपके अंदर कोई बल ना हो सकता है आप बीमारी में पड़े हुए हो सकता है आज आप कंगाली में पड़े हो, एकदम निर्बल हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के द्वारा आप जो है लड़ाई में वीर निकल सकते हो। हालेलुया। आपको लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बार हम लोग देखेंगे। भजन संहिता का किताब अध्याय 34 को अध्याय 18 में लिखा हुआ है, यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है? यह वही है जो सामर्थ्य में मेरी कटिबंध बांधता और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को शुद्ध करना सिखाता और मेरी बाहों को पीतल का धनुष झुक जाता है करके। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थशाली है। हालेलुया। हमको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे, आप अपने परेशानी से बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। और मुझे पता है कि आपको लड़ना कैसे, आपको नहीं पता है। हालेलुया। इसीलिए हम परेशान हैं। हालेलुया। आज जो है आप जरूर समझ पाएंगे आप क्यों नहीं लड़ते हैं। हालेलुया। और आपकी परेशानी कब तक रहेगी, जरूर आप समझ पाएंगे। हालेलुया। एक बार दूसरा राजा का किताब को निकालेंगे तो बहुत सारी बातों को आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। हालेलुया। दूसरा राजा का किताब अध्याय 13 उसका 17वां पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने खोल दिया तब एलीशा ने कहा तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ दिया। एलीशा ने कहा तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम के छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उसका अंत कर डालेगा करके यहां पर एलीशा बताता है। एलीशा क्यों ऐसा बताता है, इसको हम आगे देखेंगे। हालेलुया। यहां पर एक युद्ध के बारे में बताता है एलीशा, और युद्ध में जीतेगा करके बताता है। क्यों बताता है उसको हम आगे देखेंगे अभी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक युद्ध को जीतें। हालेलुया। आप जिस परेशानी में हैं वो एक युद्ध की तरह है। हालेलुया। उस युद्ध में जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक आप परेशान ही रहेंगे। हालेलुया। हम जीत नहीं पाते इसलिए परेशान है। एक बार आप जीत जाएंगे आपकी परेशानी जो है खत्म हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा ही चाहता है कि हम जो है युद्ध में जीते, लेकिन हम खुद के आलसता के कारण इस युद्ध को क्या करते हैं, हार जाते हैं। यस, हम अपने खुद के आलसता के कारण, यस आलसता, जो आलस हमारे अंदर है उसके कारण हम युद्ध को क्या करते हैं, हारते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे समझते जाएंगे, आपका जीवन जो है बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमें सामर्थ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें कई सारे सामर्थ को दिया, यहां तक कि वो बोला है तुम सांप बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया हूं, बोलता है परमेश्वर ने। अगर आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 19 पद को पढ़ेंगे तो उसमें बोला है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया। हालेलुया। एक दो सामर्थ पे नहीं, सारे सामर्थ पर क्या दिया है, अधिकार दिया है। बोलता है शत्रुओं के सारे सामर्थ पर, एक दो नहीं। हालेलुया।
सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। कि कोई छोटा मोटा अथॉरिटी परमेश्वर हमें नहीं दिया है। हालेलुया। कोई छोटा मोटा अथॉरिटी नहीं है कि परमेश्वर आपको बोला है, एक बहुत बड़ा अथॉरिटी है। हालेलुया। दाऊद का मैं बता रहा हूं, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना हर एक युद्ध करने के पहले परमेश्वर से पहले अपना सामर्थ्य को मांगता था और युद्ध लड़ता था वो। हालेलुया। क्या बोलता है दाऊद को थोड़ा देखिएगा। अगर आप भजन संहिता किताब अध्याय 18 को निकालेंगे, पद 37 को निकालेंगे, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं अपने शत्रु का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा बोलता है, और जब तक उनका अंत ना करूं तब तक ना लौटूंगा। हालेलुया। ये सोच के समझ चुका था ये दाऊद कि जो शत्रु है उसका अंत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसको पकड़ लूंगा बोलता है, उसके जो शत्रु को छोड़ूंगा नहीं, उसका अंत करके ही लौटूंगा बोलता है। हालेलुया। यस, ये जो शत्रु है इसका अंत करना बहुत जरूरी है। अगर आप शत्रु का पीछा नहीं करेंगे तो शत्रु आपका पीछा करेगा। हालेलुया। आज जो लोग परेशान है वो शत्रु उनके जीवन में पीछा करे जा रहा है, वो शत्रु उनके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। ये दाऊद के भी पीछे पड़ा हुआ था। हालेलुया। लेकिन यहां पर दाऊद बोलता है, मैं अपने शत्रु का क्या करूंगा, पीछा करके पकड़ लूंगा बोलता है, और उसका अंत करूंगा, और तब तक मैं लौटूंगा नहीं। हालेलुया। अगर आप शत्रु को नहीं पकड़ेंगे, उसका अंत नहीं करेंगे, तो शत्रु आपका अंत करेगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना अंत के कगार में आ गए। बहुत सारे लोग जो है ना परेशानी से ऐसे घिर चुके हैं कि वो अंत में आने वाले हैं। वो बीमारी से उठ ही नहीं पा रहे, वो अपने परेशानी से निकल ही नहीं पा रहे, वो अपने जीवन में अंत के समय में आ गए। कारण क्या है? शत्रु उनको दौड़ा रहा है। हालेलुया। आपको शत्रु को दौड़ाना है। हालेलुया। आपको शत्रु को दौड़ाना है, शत्रु आपको दौड़ा रहा है। हालेलुया। क्यों ये शत्रु आपको दौड़ा रहा है? क्यों ये शत्रु जो है आपके पीछे पड़ा हुआ है? उसका एक ही कारण है। हालेलुया। उसका एक ही कारण है। वो कारण ये है क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है यीशु मसीह के जैसा नहीं है। हालेलुया। ये शत्रु जो है आपके पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। वो आपको बार बार पकड़ के आपको मारना चाहता है। कारण क्या है? क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है यीशु के समान नहीं है। हालेलुया। ये शत्रु समझ चुका है ये तो हारने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका एटीट्यूड यीशु के समान नहीं है। हालेलुया। इसका जो चाल चलन यीशु का समान नहीं है। इसको मैं तो आराम से हरा सकता हूं, इसको मैं मार डालूंगा। हालेलुया। लेकिन यहां दाऊद क्या करता था? शत्रु को पकड़ के उसका अंत करता था। यहां पर क्या हो रहा है? शत्रु हमें पकड़ के हमारा अंत कर दे रहा है। हालेलुया। उसका कारण क्या है? हमारे अंदर यीशु मसीह का एटीट्यूड नहीं है, हमारे अंदर यीशु मसीह के जैसा क्वालिटी नहीं है। वो हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है। हालेलुया। अगर आपको शत्रु को नाश करना है, आपको करना क्या पड़ेगा? आप निकाल के अच्छे से और ध्यान से इस वचन को सुन लीजिए। पहला यूहन्ना का किताब अध्याय 3 उसका 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को क्या करे? नाश करे। हालेलुया। ये यीशु मसीह था जो शैतान के काम को क्या किया? नाश किया। और एक दिन शैतान को भी क्या कर देगा? नाश कर देगा। हालेलुया। सिर्फ वो ही उसके काम को नाश किया। हालेलुया। आपको भी उसके काम को नाश करना है। हालेलुया। ये शैतान जो है आपको नाश करने के लिए आ रहा है, लेकिन आपको शैतान को नाश करना है तो आपको किसका एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा? आपको यीशु मसीह का एटीट्यूड, यीशु मसीह के स्वभाव को आपके अंदर लाना पड़ेगा। हालेलुया। तभी आप जीत पाओगे, तभी शैतान आपके पास से भागेगा। हालेलुया। आज शैतान आपको जो है ना भगा रहा है, आपका परेशानी कम नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? आपके अंदर यीशु मसीह का एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता की किताब अध्याय 97 उसका 10वां पद में बोलता है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है।
और उन्हें दुष्टों के हाथ से क्या करता है? बचाता है। कब बचाता है? जब हम बुराई से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। और दूसरा बात क्या बोल रहा है? पहला जो बात है वो बोल रहा है, हे यहोवा के प्रेमियों, अगर कोई यहोवा का प्रेमी है तो क्या करेगा? बुराई से घृणा करेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर क्या करेगा? उसका रक्षा करेगा। आपको जो है यहोवा का प्रेमी बनना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह का प्रेमी बनना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह का एटीट्यूड को अपने अंदर लाना पड़ेगा। तब जाके जो है परमेश्वर आपको दुष्टों के हाथ से बचाएगा। वो परेशान जो दुष्ट कर रहा है ना, उसको आप मारोगे। वो जो दुष्ट आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ है, हालेलुया। सोच के देखिए, आपको अपने एनिमी को, आपको आपके दुश्मन को क्या करना पड़ेगा? हराना पड़ेगा। और आप अपने दुश्मन को कैसे हरा सकते हो? हालेलुया। कैसे हराओगे? विश्वास से, यीशु मसीह के स्वभाव को अपना के। हालेलुया। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने दूसरा राजा अध्याय 13 उसका 14 पद को हम लोग ने पढ़ा। अभी इसमें थोड़ा सा मनन करेंगे तब आपको समझ में आएगा परमेश्वर का वचन जो है क्या बोलना चाह रहा है। हालेलुया। एलीशा जो था एक भविष्यद्वक्ता था, मरने पर था वो। हालेलुया। बिल्कुल वो मरने पर था। तब जो है एक राजा आता है। पढ़ते हैं इसका दूसरा राजा का किताब अध्याय 13 उसका 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, एलीशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। हालेलुया। ये जो राजा था, इसका जो फादर था, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किया। लेकिन ये जो है परमेश्वर के नबी के पास आता है, एलीशा के पास। लेकिन एलीशा उस समय क्या होने वाला है? मरने वाला रहता है। हालेलुया। तब जो है ना, अगर 16 पद से पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब उसने इस्राएल के राजा से कहा। हालेलुया। यहां पर जो है ना, इस्राएल के राजा को जो है एलीशा बोलता है, तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ पर रख दिया। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम के छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उसका अंत कर डालेगा, बोल रहे। हालेलुया। यहां पर जो है ना, एलीशा बता रहा है कि तू क्या करेगा? जीत जाएगा। हालेलुया। ये एलीशा मरने पे है, सोच के देखो। यहां पर फिर भी वो उसको एनाइटेड कर रहा है, बता रहा है। वो चाहता था कि क्या होगा करके, तो बता रहा है कि तू जीत जाएगा करके। लेकिन वो जीत जाएगा करके बता रहा है। उसके पास आया, लेकिन जो है ना, उसका क्या किया? वो टेस्ट लिया। कौन टेस्ट लिया? इसका टेस्ट लिया एलीशा। हालेलुया। एक नहीं, दो टेस्ट लेता है उसका। एक तो बोलता है वो धनुष को, अभी जिसको हम लोगों ने पढ़े, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं 18 पद से, और इसमें क्या बोलता है? फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह तीर 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहां तक मारता कि उसका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 बार ही मारेगा। हालेलुया। अब सोच के देखिए, यहां पर जो है एलीशा उसका टेस्ट लेता है। टेस्ट क्या लेता है? कि भाई तू ऐसा कर कि 3 बार तू यहां पर मार करके। पहला टेस्ट लेता है खिड़की के बाहर मारना, फिर उसके बाद बोलता है 3 बार जमीन पे तू तीर मार करके। 3 बार नहीं, जमीन पे कई बार तीर मार बोलता है। कितने बार मारता है? मात्र 3 बार मारता है वो। हालेलुया। आलस करता है, 3 ही बार मारता है, बस आलस कर देता है वहां पर। तब वो चिढ़ जाता है एलीशा, बोलता है तेरे को तो बहुत बार 5-6 बार मारना था, क्या 3 बार मारता है तू करके। हालेलुया। और सोच के देखिए, ये कौन बोल रहा है? ये एलीशा बोल रहा है। हालेलुया। एलीशा उसको बोल रहा है। भविष्यवाणी कहां से कर रहा है एलीशा? परमेश्वर के द्वारा। ये बातों को कहां से बोल रहा है?
वो जो एक बोलना चाहिए, एक तरह का जो है ना, एक मिरर तैयार कर रहा था कि किस तरीके से जो है जीत को हासिल करेगा। और ये किसके द्वारा था? परमेश्वर के द्वारा। यहां पर जो है भविष्यद्वक्ता जो एलीशा था, उसका ये जो काम को देखता है चिढ़ जाता है। हालेलुया। क्रोधित होकर बोलता है, तेरे को तो 5-6 बार मारना चाहिए था। हालेलुया। आलसता के कारण वो मात्र 3 बार मारता है। हालेलुया। सोच के देखो, वो क्रोधित होकर जो बोलने का कारण, वो क्रोधित हो कौन रहा है उसके लिए? क्योंकि एक तरह का मिरर का काम कर रहा है। वो जो है भविष्यवाणी किसके द्वारा कर रहा है? परमेश्वर के द्वारा कर रहा है। और वो जो क्रोधित हो रहा है, कहां से हो रहा है? परमेश्वर के द्वारा क्रोधित होकर बोल रहा है कि सिर्फ 3 बार तूने क्या किया? मारा। अब तू 3 बार ही क्या करेगा? उनको मार पाएगा करके। हालेलुया। यस, आज हम अपने आलसता के कारण, अपने लेजीनेस के कारण, ये जो राजा था उसी के कारण मात्र 3 बार ही मारते हैं। हालेलुया। हम जो है अपने आलसता के कारण जो है ना, शैतान को मार नहीं पाते हैं। हालेलुया। यहां पर वो जो शेम राजा जो है ना, इसी काम को कर रहा था। उसको पता है, हमको सब कुछ पता है कि परमेश्वर ने हमें सांप बिच्छू पे रौंदने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें हर चीज का अधिकार दिया है, लेकिन हम जो है इस राजा की तरह मात्र 3 बार तीर चलाते हैं। हालेलुया। और हम उस शैतान से हार जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी खुद यीशु मसीह जो है ना, कलीसिया पे क्या होता है? गुस्सा हो जाता है। अगर आप लोग ने प्रकाशित वाक्य मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसका 15-16 में बोलता है, मैं तेरे लौदीकिया के कलीसिया को बोलता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए तू गुनगुना है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं? तेरे को उगलने पर हूं, बोलता है। हालेलुया। सोच के देखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम युद्ध को लड़ें। परमेश्वर चाहता है कि हम और मारे उसको, और 5-6 बार मारे, लेकिन हम क्या करते? 3 बार ही मारते हैं। वो भी एलीशा के बोलने के द्वारा। हालेलुया। हम अपने लेजीनेस के कारण, हालेलुया, हमको लगता है कि हम कोई पाप नहीं किए, हम कोई मर्डर नहीं किए, हम कुछ और ऐसा बड़ा काम नहीं किए। हालेलुया। और लेजी होके पड़े रहते हैं। हम अपने जो है ना स्थिति को दुहाई देते हैं, लेजी होके पड़े रहते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमको युद्ध करना पड़ेगा। किससे? शैतान से। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे मारे। हालेलुया। लेकिन हम लेजी हो जाते हैं। कारण क्या है? हम यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं अपनाते। हालेलुया। हम जो है यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं अपनाते। हम आलस करते हैं यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाने के लिए। हम अपने परेशानी में दुहाई देते रहते हैं, लेकिन हम आलस करते हैं यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाने के लिए। यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? प्रार्थना करना। हम नहीं करेंगे, हम परेशान रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं करेंगे। परमेश्वर चाह रहा है और तीर मार, तू और तीर मार, इस शैतान को तू हरा दे। रोते रोते आएंगे उस राजा की तरह, पर हम तीर नहीं चलाएंगे। क्यों? हमारे आलसता के कारण। हालेलुया। हम जो है प्रार्थना नहीं करेंगे। सोच के देखिए, ये जो राजा था वो तीर चलाने में आलस कर रहा था। हालेलुया। आज जो है हम शैतान से लड़ने में आलस कर रहे हैं। आज हमको पता है, आप सबको पता है, शैतान को हराना पड़ेगा, तब परेशानी से बाहर निकलोगे। शैतान को हराने के लिए कौन सा तीर चलाना पड़ेगा? आपको सिर्फ प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना से ही वो शैतान भागेगा। आपके प्रार्थना से ही आप उसको पकड़ लोगे और उसको नष्ट कर दोगे। हालेलुया। लेकिन आप अपने आलसता के कारण, आप अपने टीवी देखने के कारण, आप अपने अदर काम के कारण, आप अपने रोना रोने के कारण आप प्रार्थना नहीं करोगे। हालेलुया।
आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना पड़ेगा, आपको चुगली बंद करना पड़ेगा, आपको जो है लोगों की निंदा करना बंद करना पड़ेगा, आपको जो है यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके शैतान आपके पास से भागेगा। हालेलुया। आप जो है ये सब चीज को अपने अंदर रखोगे, शैतान कभी नहीं भागेगा। वो आपको नष्ट करके ही छोड़ेगा, वो आपको बीमार करके ही छोड़ेगा, वो आपको जो है ना कंगाल करके ही छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा तीर चलाएं और ज्यादा से ज्यादा उसको हराएं। हालेलुया, ये परमेश्वर चाहता है। आपके अंदर क्या है? आपका आलसता है कि आप तीर चलाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, चॉइस आपका है। आपके हाथ में है शैतान को हराना। हालेलुया, आप शैतान को हरा सकते हैं या आपका मर्जी है। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, तेरी सहायता, तेरे मदद के लिए मेरे परमेश्वर। तू सहायता कर और जीवन को बदल मेरे परमेश्वर। हर बात में पिता तेरी महिमा करते हैं, तेरी सहायता को चाहते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे।